नमस्ते। क्या हाल चाल? चलिए मोशन इन प्लेन में बात करेंगे। ये हमारा फिर से आ रहा है मोशन इन प्लेन। अब अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो इसमें अपन बात करेंगे पोजीशंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में, जो कि डिस्क्राइब करेगा मोशंस को अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और डायरेक्शनल एक्सपेक्ट जो होगा वो टेकन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन होगा, वन डायमेंशन है। यहाँ पे केवल दो डायरेक्शन ही पॉसिबल होंगे। यदि मोशंस को डिस्क्राइब करेंगे 2D में, तो वहाँ पे 3D में तो अपन को बच्चों वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि अपन देखेंगे। लेकिन यहाँ से पहले अपन को थोड़ा सा लैंग्वेज ऑफ वेक्टर को समझना पड़ेगा कि वेक्टर क्या है। ठीक है, वेक्टर क्या है, कैसे उसको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, क्या रिजल्ट होता है जो कि मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर को रियल नंबर से। तो अपन वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में भी देखेंगे, और अपन देखेंगे मोशन इन प्लेन नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें और आगे बात करेंगे और कुछ सर्कुलर मोशंस के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों स्केलर और वेक्टर के बारे में बात होगा। तो मोशन इन प्लेन में बच्चों देखो बेसिकली क्या होता है कि जो डायरेक्शंस होता है, डिफरेंस होता है कि बच्चों जो यदि स्केलर है तो उसमें डायरेक्शन नहीं होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, उसमें डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे डिस्टेंस हो गया बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर ऑफ बॉडी हो गया, ये सब जो है बच्चों ये हमारा क्या है, स्केलर है। जो रूल ऑफ कंटेनिंग स्केलर है, रूल ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा है। स्केलर एडेड होगा, सब्ट्रैक्टेड होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, जैसे ऑर्डिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों जो वेक्टर होते हैं बच्चों, उसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, ओबे करेगा ट्रायंगल ऑफ एडिशंस को और पैरेललोग्राम ऑफ एडिशंस को। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब हमारे वेक्टर्स होते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको इंडिकेटेड करते हैं v से। ठीक है, वेक्टर में अब आते हैं पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे मान चलो एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है p से p, तो यहाँ पे जो टेल है और टिप है इसको अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। और बच्चे यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का वो आइदर लेस या इक्वल होगा पाथ लेंथ के बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट वो पाथ लेंथ के बराबर होगा या उससे कम होगा। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर क्या बच्चों, दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब उसमें सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शंस में, सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड होंगे तो दो वेक्टर को अपन इक्वल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है बाय रियल नंबर। सपोज करो बच्चों एक वेक्टर है, उसको मल्टीप्लाई करें किसी पॉजिटिव नंबर लैम्डा से, तो जिसका मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज होगा लैम्डा के फैक्टर से, लेकिन डायरेक्शन सेम होगा जो ए का होगा। ठीक है, यदि मान चलो कोई वेक्टर को मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर से कर रहे हैं तो लैम्डा ए तो होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ ए से, जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखेंगे बच्चों। तो पैरेललोग्राम लॉ होता है, ट्रायंगल लॉ होता है। तो यहाँ पे अपन वेक्टर का एडिशन करते हैं। जैसे ए बी वेक्टर है तो रिजल्टेंट ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो ये अपन देखेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे कुछ होता है हेड टू टेल मेथड होता है, दो वेक्टर लॉ होते हैं। एक होता है ट्रायंगल मेथड, वेक्टर एडिशन, और यहाँ पे बच्चों ये है कि दो वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होंगे, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। उसके बाद बच्चों या अपन ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो सकता है। और बच्चों ये क्या होता है कि ए प्लस माइनस ए, यदि दो मैग्नीट्यूड ऑफ दो वेक्टर सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको उसका जो रिजल्टेंट होगा जीरो होगा, उसको अपन नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहेंगे। जो मैग्नीट्यूड होता है नल वेक्टर का जीरो होता है, उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती है बच्चों। अब बच्चों बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी होगा। जो वेक्टर R1 ए प्लस बी होगा वो सेम फिगर होगा पैरेललोग्राम मेथड से। ठीक है, ये हो गया बच्चों। तो यहाँ पे रिजल्टेंट देखो R2 a माइनस बी हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। रेजुलेशन ऑफ वेक्टर में बच्चों क्या होता है कि जैसे मान के चलो रेजुलेशन ऑफ वेक्टर में अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें सबसे पहले आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन से, इसकी कोई डायमेंशन और यूनिट नहीं है। आई कैप जे कैप के कैप 1 होगा। ठीक है, जैसे ए इज इक्वल टू ए इंटू एन होगा, एन का यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग ए। ठीक है, अब बच्चों एक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो, ये डिपेंड करेगी वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, यदि वो थीटा एंगल बना रही है तो एक्स एक्सिस से तो cos थीटा होगा और उसके परपेंडिकुलर वाई वो होगा sin थीटा होगा। a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 10y ए वाई अपॉन एक्स ए वाई अपॉन एक्स होगा। मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर आर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई वाई प्लस जेड। वेक्टर एडिशन है, एनालिटिकल मेथड है। ठीक है, वेक्टर एडिशन है। इसमें जो रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट बच्चों, अंडर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 10 अल्फा होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्ट उन वेक्टर का, इसको लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइंस कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे मोशन इन प्लेन के बारे में। अब यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे 2D मोशंस के बारे में। जो पोजीशन वेक्टर होता है बच्चों होगा r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे कैप, कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बात करो वेलोसिटी के बारे में। तो एवरेज वेलोसिटी का होगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी जो डेल्टा आर की होगी। इंस्टेंटेनियस क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी होगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी किसी पॉइंट पे वो टेंजेंशियल होगी और डायरेक्शन ऑफ मोशंस के अलॉन्ग होगी। वेलोसिटी डी आर अपॉन डी टी होगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होगा, मैग्नीट्यूड 10y वी अपॉन वी एक्स वी अपॉन वी एक्स। एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और
इंस्टेंटेनियस क्या होगा, dv अपॉन dt होगा, ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब जो डायरेक्शन होता है एवरेज वेलोसिटी का सेम होगा जो डेल्टा v का होगा, इसीलिए डेल्टा t डिक्रीज होता है, डायरेक्शन डेल्टा v चेंज होगा एज कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे याद रखना कि वन डायमेंशन मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट का वो ऑलवेज अलोंग स्ट्रेट लाइन होता है, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो। लेकिन 2 या 3 डायमेंशन में जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर होता है उसमें जो एंगल होता है वो 0 और 80 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1D में बच्चों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शंस होती है अलोंग में हमेशा सेम स्ट्रेट लाइन ही होगी, लेकिन मोशंस में 2D मोशंस में जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो 0 और 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब मोशन इन प्लेन जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे एक होता है v इक्वल टू v नॉट प्लस 80, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारा है x इक्वल टू x नॉट वी वाई नॉट, वही x के टर्म्स में होगा x नॉट टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, y में y एक्सिस पे होगा v नॉट y प्लस टी हाफ ए टी स्क्वायर। जो मोशन इन प्लेन होता है 2D ये ट्रीटेड होगा टू सेपरेटली सिमिलर टू वन डायमेंशन होता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस, तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट जो होता है रिलेटिव वेलोसिटी का वो अलोंग स्ट्रेट लाइन से इंट्रोड्यूस होता है। सपोज करो दो ऑब्जेक्ट्स है, मूव कर रहा है, वेलोसिटी v और vb कॉमन फ्रेम से, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिलेटिव v होगा va माइनस vb होगा, सिमिलरली होगा vb माइनस v होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो डिफरेंस बिटवीन द एग्जांपल है 4.1, उसमें एग्जांपल 4.1 में बॉय एक्सपीरियंस कर रहा है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेलोसिटी, और वुमेन एक्सपीरियंस कर रही है वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू द बाइसाइकिल, जो वेक्टर डिफरेंस को बता रहा है। अब बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशंस के बारे में। तो जब ऑब्जेक्ट बच्चों फ्लाइट करता है आफ्टर बीइंग थ्रोन या प्रोजेक्ट, उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, बास्केटबॉल सभी। बच्चों इसका जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला होगा विदाउट एनी एक्सेलरेशन, और अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बच्चों अपन एज्यूम करेंगे कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होगा vx u cos थीटा t, और किसी y डायरेक्शन में जो होगा वेलोसिटी u sin थीटा माइनस gt होगा। बच्चों जो कंपोनेंट होता है बच्चों हॉरिजॉन्टल वाला रिमेन कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द मोशन, वनली y कंपोनेंट चेंज होगा, फ्री फॉल इन वर्टिकल मोशन। इसका मतलब ये है कि बच्चों मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट 0 होगा, केवल x कंपोनेंट होगा, दैट इज u cos थीटा। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल देखेंगे बच्चों, क्या प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ पाथ होता है। तो यहाँ पे बच्चों इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है y इक्वल टू x tan थीटा g अपॉन 2 u cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है। अब यहाँ पे बच्चों g थीटा और v नॉट कांस्टेंट होता है, y इक्वल टू x प्लस बी स्क्वायर से, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, पैराबोला होता है। मैक्सिमम हाइट क्या होगा बच्चों, टाइम प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए 2u sin थीटा बाई g होगा। tf क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u बाई g, 2u sin थीटा बाई g, ये मैक्सिमम टाइम होता है, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। मैक्सिमम हाइट कितना हाइट गया वो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा बच्चों, ट्रेवल कितना होगा पार्टिकल x डायरेक्शंस में, वो होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज थीटा इक्वल टू 45 पे होगा, दैट इज v नॉट स्क्वायर बाई g, ठीक है। u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g होगा, ये रेंज होगा, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होता है 45 पे, तो यहाँ पे sin 91 होता है, u नॉट स्क्वायर बाई g हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, पहला पार्ट। तो पहला पार्ट में अपन ने क्या क्या देखा कि भैया मैक्सिमम रेंज होता है थीटा 45 पे, v नॉट स्क्वायर बाई g, रेंज होता है u नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, मैक्सिमम हाइट होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई g, और इसमें क्या होता है y इक्वल टू x tan थीटा g अपॉन 2 u स्क्वायर x स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है, पाथ पैराबोलिक होगा। y कंपोनेंट वेलोसिटी किसी भी u cos थीटा होगा, किसी भी टाइम पे u sin थीटा माइनस gt होगा, एक कंपोनेंट इसका x कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द मोशन, केवल y कंपोनेंट ही चेंज होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि अपन जो मोशन होता है वन डायमेंशन उसको टू डायमेंशन को सेपरेटली डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। बच्चे एक इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि वन डायमेंशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का हमेशा स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही होगा, चाहे वो सेम साइड हो या अपोजिट साइड हो, लेकिन 2D में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन थीटा और 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। एक्सेलरेशन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन सेम होगा जो कि चेंज इन वेलोसिटी होगा, इसीलिए डेल्टा t डिक्रीज होता है डायरेक्शन ऑफ डेल्टा v के। एवरेज डिस्टेंस dv अपॉन dt होगा, v अंडर रूट v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होगा, वेलोसिटी dr बाई dt होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, टेंजेंशियल टेंजेंट के लॉन्ग होगा, वेलोसिटी डेल्टा dr अपॉन dt होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम होगा जो डेल्टा r होगा, r इक्वल टू xi प्लस yj कैप होगा। इसमें बताया दिया रिजल्टेंट अंडर रूट स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा, tan अल्फा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा होगा, ठीक है। उसके बाद रिजल्टेंट xi प्लस yj प्लस z कैप होगा, a अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ay प्लस az स्क्वायर होगा, ठीक है बच्चों। एक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी, डिपेंड करेगी वैल्यू ऑफ थीटा। आई जी के 1 होगा, यूनिट वेक्टर में कोई भी डायमेंशन यूनिट नहीं होगी अलोंग ए, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वही है बच्चों,
ट्रायंगल लॉ मैग्नीट्यूड नल वेक्टर का जीरो का, इसका डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता, जीरो मैग्नीट्यूड वेक्टर रिलेशन कम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशंस हो गया बच्चों, यदि उसको पॉजिटिव नंबर से करेंगे तो लैम्डा टाइम्स तो बढ़ेगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी जो ए की होगी, लेकिन अगर उसको किसी नेगेटिव नंबर से करा तो लैम्डा टाइम्स बढ़ेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी ए के। जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का वो या तो इधर लेस हो गया, इक्वल होगा पाथ लेंथ के। दो वेक्टर को तभी इक्वल कहेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। वेक्टर एक फॉलो करता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है बच्चों। स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन नहीं होगा, जैसे पाथ लेंथ, टेम्परेचर, ये सब हमारे क्या है स्केलर है। वेक्टर में जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में अपन बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के बारे में, ठीक है बच्चों। तब तक स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।